हेलो गाइस, वेलकम टू W3 वेब स्कूल। माई सेल्फ अंकित, और आज से हम लोग गूगल एड्स की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जहाँ पे हम लोग गूगल एड्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग गूगल एड्स को बिल्कुल स्क्रैच से कवर करने वाले हैं, जहाँ पे आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी गूगल एड्स के बारे में कि कैसे इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा सकता है और इसे यूज़ करके कैसे आप अपने लिए प्रॉफिटेबल कैंपेन्स रन कर सकते हैं या अपने क्लाइंट के लिए प्रॉफिटेबल कैंपेन्स रन कर सकते हैं और वहाँ से अच्छी खासी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, बिजनेस ड्राइव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज हम लोग गूगल एड्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर हम लोग आज के टॉपिक्स की बात करें कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या है, गूगल एड्स कैसे काम करता है, इन चीज़ों को हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल एड्स को समझेंगे कि क्यों गूगल एड यूज़ करना इम्पोर्टेंट है या क्यों किसी बिजनेस को गूगल एड्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, एंड देन एट द एंड गूगल एड्स का जो इंटरफेस है, जो डैशबोर्ड है, उसे भी हम लोग एक बार देखेंगे। ओके। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जो है वो समझ पाएंगे कि गूगल एड्स क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि गूगल एड्स क्या है। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गूगल एड्स इज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बाय गूगल where businesses can create ads that appear on Google's search engine and other websites। सिंपल सा मीनिंग है कि गूगल एड्स को यूज़ करके आप गूगल का जो सर्च इंजन है, जिसे हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, कुछ ना कुछ सर्च क्वेरीज हम लोग करते ही रहते हैं गूगल के ऊपर। तो जब आप वहाँ पर जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं और वहाँ पर जो आपको स्पॉन्सर्ड एड्स दिखाई देते हैं, उस तरीके के एड्स, या फिर जब आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर होते हैं और वहाँ पे भी आपको गूगल के थ्रू जो एड्स दिखाई देते हैं, ठीक है, उन एड्स को अगर आपको रन करना है तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा? आपको गूगल एड्स को यूज़ करना पड़ेगा। सो गूगल एड्स सिंपली एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे यूज़ करके आप गूगल के डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स, गूगल का अपना सर्च इंजन, गूगल के जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं लाइक यूट्यूब, डिस्कवर, जीमेल, इन सब जगह पे आप एड्स जो है वो शो कर सकते हैं। इन सब प्लेटफॉर्म के लिए, इन सब प्लेसमेंट्स के लिए आप कैंपेन्स रन कर सकते हैं और वहाँ से आप बिजनेस ड्राइव कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू रीच पीपल हु आर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाइक योर्स बाय शोइंग योर एड्स। तो आप लोगों को रीच कर सकते हैं, ऐसे लोगों को, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में सर्च कर रही है गूगल के सर्च इंजन पे, या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को विजिट कर रही है, या फिर गूगल के दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है। सो हम लोग अब देखते हैं कि गूगल एड्स काम कैसे करता है एक्चुअली। तो गूगल एड्स पीपीसी मॉडल के ऊपर काम करता है ना। ये पीपीसी मॉडल क्या है? तो ऐसा आप समझिए कि जितने भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है, ये सब पीपीसी मॉडल के ऊपर ही काम करते हैं। और पीपीसी का सिंपल सा फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। तो पीपीसी मॉडल मतलब पे पर क्लिक मॉडल, यानी कि जब भी आप ये मॉडल यूज कर रहे हैं तो हर एक रिजल्ट जो आप जनरेट कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, गूगल एड्स हो या फेसबुक एड्स हो, हर एक रिजल्ट, हर एक एक्शन के लिए आप पे करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर यूजर ने आपकी एड के ऊपर क्लिक किया तो हर एक क्लिक का आप पे करोगे। ठीक है, अगर यूजर ने कोई एक्शन लिया है तो उस एक्शन के लिए आप पे कर सकते हैं। सो जब भी आप किसी एक रिजल्ट के लिए पे करते हो, दैट्स पीपीसी मॉडल। जैसा आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, द पीपीसी मॉडल इज एन एडवर्टाइजिंग strategy where advertisers pay each time someone takes action by clicking on your ad। ठीक है, तो जितने भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो पीपीसी मॉडल के ऊपर ही काम करते हैं। ओके, और अगर हम लोग बेसिक से डिफरेंस की बात करें कि एसईओ और पीपीसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि गूगल सर्च पर ही अगर हमें दिखना है तो हम एसईओ कर सकते हैं, बट एसईओ जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। एसईओ में आपको क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। एसईओ जब आप करते हो तो वो एक लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और स्लो प्रोसेस होने के वजह से आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, 3 महीने, 4 महीने, और उसके थ्रू जो रिजल्ट्स भी आते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, उनके लिए आप कोई पे नहीं करते हो गूगल को, गूगल उसके लिए आपसे कोई चार्जेस जो है वो नहीं लेता है। बट जब आप पीपीसी यूज़ करते हैं, जब आप पेड मेथड्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप सिंपली गूगल को पे कर रहे हैं, या किसी और एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट्स लाने के लिए। और क्योंकि आप पे कर रहे हैं, आपके एड्स तुरंत से दिखना स्टार्ट हो जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आप इंस्टेंट रिजल्ट्स जो है वो जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है एसईओ और पीपीसी के अंदर।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ गूगल एड्स के स्टैट्स के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं। तो ये जो नंबर्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ना, इससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें गूगल एड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो पहला पॉइंट है वो है कि इन 2023 गूगल जनरेटेड ओवर 224 बिलियन एड रेवेन्यू, मेकिंग इट लार्जेस्ट डिजिटल एड प्लेटफॉर्म। सिर्फ पेड एड्स के थ्रू जो है वो गूगल ने इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है, जो इसे सबसे लार्जेस्ट डिजिटल एड प्लेटफॉर्म बनाता है। जिससे आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा नंबर्स में लोग जो है वो गूगल एड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और गूगल ने जो ये ह्यूज रेवेन्यू है वो जनरेट किया है 2023 के अंदर, और ये नंबर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरे स्टैट की बात करें तो यहाँ पे ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के बारे में है। गूगल का जो डिस्प्ले नेटवर्क है वो 90% ऑफ इंटरनेट यूजर्स को रीच करता है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो ग्लोबली जो इंटरनेट यूजर्स हैं उसके 90% यूजर्स को गूगल का जो डिस्प्ले नेटवर्क है, यानी कि जो थर्ड पार्टी एप्स हैं या थर्ड पार्टी वेबसाइट हैं, ठीक है, उनके थ्रू रीच करा जा सकता है, ये उनसे कनेक्टेड है। तो ये बहुत ही बड़ी ऑडियंस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गूगल एड्स को यूज करना, क्योंकि जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं जहाँ पे इतने सारे यूजर्स हों, इतनी सारी ऑडियंस हो, तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को अच्छा खासा एक्सपोजर वहां पर मिलता है। ओके, अगर हम लोग थर्ड स्टैट की बात करें तो वो क्या है, एडवर्टाइजर्स कैन यूज ओवर 300 डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, लोकेशन, इंटरेस्ट टू फाइन ट्यून देयर कैंपेन्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास 300 से ज्यादा टारगेटिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें आप डेमोग्राफिक्स का यूज करते हैं, लोकेशन का यूज करते हैं, इंटरेस्ट का यूज करते हैं, और परफेक्ट ऑडियंस को आप बिल्कुल रीच कर सकते हैं जिन्हें एक्चुअली आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की जरूरत है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद अगर फोर्थ स्टैट के ऊपर हम लोग बात करें तो गूगल प्रोसेसेस ओवर 8.5 बिलियन सर्चेस पर डे, गिविंग एडवर्टाइजर्स एक्सेस टू एन इमेंस ऑडियंस। मतलब आप समझ रहे हैं, हर दिन गूगल के ऊपर बिलियंस ऑफ सर्चेस होते हैं, 8.5 बिलियन सर्चेस पर डे, जिसका मतलब है कि ऑडियंस कितना ज़्यादा एक्टिव है गूगल के ऊपर, कितनी ज़्यादा चीज़ें सर्च की जा रही हैं, और इतनी सारी सर्चेस में आप समझो कि कहीं अगर आपका ऐड दिखता है तो आप समझिए कितना बेहतर हो सकता है वो आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, अगर फिफ्थ स्टैट की हम लोग बात करें तो गूगल एड्स जनरेट्स ओवर 29 बिलियन इम्प्रेशंस पर डे अक्रॉस इट्स सर्च एंड डिस्प्ले नेटवर्क्स। तो गूगल का जो सर्च इंजन है और गूगल जो एड्स दिखाता है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर या एप्स के ऊपर, अगर उन्हें कंबाइन कर लिया जाए तो 29 बिलियन इम्प्रेशंस जो है वो जनरेट होते हैं पर डे। यानी कि 29 बिलियन एड इम्प्रेशंस होना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गूगल एड्स को यूज़ करना। इन स्टैट्स से हमें पता चलता है कि कितने बड़े नंबर में ऑडियंस वहाँ पर अवेलेबल है, और इसका हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। आई होप कि ये स्टैट्स देखकर भी आपको समझ में आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है गूगल एड्स को इंक्लूड करना अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर। ठीक है, और जैसा कि अभी हम लोग नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे थे, तो गूगल जो है वो जनरली ये जो दो तीन नेटवर्क्स है इन तक ही लिमिटेड है। ये जो दो तीन नेटवर्क्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के ऊपर हम लोग पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं यूजिंग गूगल एड्स। ये जो नेटवर्क ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा ह्यूज है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पहले नेटवर्क की, तो वो है गूगल का सर्च नेटवर्क। गूगल का जो सर्च नेटवर्क है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें गूगल का जो अपना सर्च इंजन है वो भी आता है, और गूगल सर्च पार्टनर्स यानी कि गूगल से ही जुड़े हुए कुछ छोटे सर्च इंजन भी हैं, ठीक है, तो वो भी आ जाते हैं। तो गूगल का सर्च नेटवर्क अपने आप में बहुत ह्यूज नेटवर्क है। डिस्प्ले नेटवर्क की हम लोग बात कर रहे थे, तो डिस्प्ले नेटवर्क भी जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें थर्ड पार्टी एप्स या वेबसाइट्स आती हैं जो गूगल से मोनेटाइज्ड हैं, और इसके अलावा गूगल की अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि यूट्यूब, जीमेल और गूगल डिस्कवर। तो ये जो नेटवर्क्स हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तक ही हम लोग अपने पेड एड्स को रन कर सकते हैं जब हम गूगल एड्स को यूज कर रहे हैं। इसके बाहर हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो अब हम लोग एक बार गूगल एड्स के डैशबोर्ड को देखते हैं। तो ये गूगल एड्स का सिंपली डैशबोर्ड है। ठीक है, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको मिलता है जब आप एक नया अकाउंट बनाते हैं, और यहाँ पर आपको कैंपेन बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। आप एक नया कैंपेन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टूल्स दिखाई देंगे, ठीक है, जो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या आप कन्वर्जन या गोल्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे जाएंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे काफ़ी डिटेल में। आप देखिए, बिलिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, या अकाउंट सेटिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ से एडमिन के ऑप्शन से मिल जाते हैं। कैंपेन अगर आपको बनाना है तो न्यू कैंपेन हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और कैंपेन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट
ऑब्जेक्टिव्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि अगर मुझे सेल्स ड्राइव करना है तो हम ये ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, लीड जनरेट करना है तो ये ऑब्जेक्टिव, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाना है तो हम ये ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर जो है वो कैंपेन्स बनाने के ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो हमें इस टाइप के कैंपेन बनाने के ऑप्शंस मिलते हैं, सर्च कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स अगर आपको यहाँ पर हम लोग देखें विदाउट गूगल गाइडेंस में करके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और जो भी हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम लोग कैंपेन्स को क्रिएट करके भी देखेंगे। ठीक है, या सबसे पहले हमें अकाउंट को सेटअप करके देखना होगा कि गूगल एड्स का अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कैंपेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे, कैंपेन्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेंगे। सो उसके लिए आपको इस सीरीज के साथ बने रहना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू।